नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चालबाज। गांव के आखिरी छोर पर बना वह पुराना सा मकान आज भी कई सवालों को अपने अंदर छुपाए हुए था। उसी घर में रहती थी चंदा, शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली और हर हाल में सहन करने वाली लड़की। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन होठों पर हमेशा हल्की सी मुस्कान। चंदा के पिता के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदार सुमित ने संभाल ली थी। सुमित बाहर से बहुत ही मददगार और अपनापन दिखाने वाला इंसान था। गांव में लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सुमित जैसा भला आदमी आजकल कहाँ मिलता है, लेकिन सुमित के दिल में कुछ और ही चल रहा था। चंदा की पैतृक जमीन और घर उसकी आंखों की किरकिरी बन चुके थे। वह चाहता था कि किसी भी तरह सब कुछ अपने नाम कर ले। रोज रोज वह चंदा के पास बैठकर मीठी मीठी बातें करता। बेटी, तू अकेली है, इन कागजों को समझना तेरे बस की बातें नहीं है। मैं हूं न, बस साइन कर दे। चंदा हर बार चुपचाप सुनती, सिर हिलाती और कागजों पर साइन कर देती। गांव वालों को लगा कि चंदा बहुत भोली है, उसे दुनिया की समझ नहीं, पर असलियत इससे बिल्कुल उलट थी। चंदा ने शहर में पढ़ाई की थी और कानून की बारीकियों को अच्छे से समझती थी। उसे सुमित की चालबाजी पहले ही दिन समझ आ गई थी, लेकिन उसने विरोध नहीं किया, शोर नहीं मचाया, बस इंतजार किया। हर कागज पर उसने जानबूझकर ऐसे साइन किए जिनमें छोटी छोटी शर्तें छुपी थी। सुमित ने लालच में आकर उन्हें पढ़ा तक नहीं। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। कुछ महीनों बाद सुमित ने जमीन बेचने की तैयारी शुरू कर दी। तभी चंदा ने पहली बार आवाज़ उठाई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में जब सारे दस्तावेज पेश हुए तो सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। जज ने सख्त आवाज़ में कहा, इन कागजों के अनुसार जमीन की असली मालिक चंदा है। धोखा देने की कोशिश सुमित ने की है। गांव में हड़कंप मच गया। जिस इंसान को सब चालाक और समझदार मानते थे, वही असली चालबाज निकला। कोर्ट के बाहर खड़ी चंदा ने शांति से कहा, कमजोरी चुप रहने में नहीं होती, कमजोरी होती है सामने वाले को कम समझने में। सुमित शर्म से सिर झुकाए खड़ा रहा और गांव वालों की सोच बदल चुकी थी। अब वही लोग कहते थे, जो कम बोलता है जरूरी नहीं कि वह कम समझदार हो। हर चालबाज जीतता नहीं और हर खामोश इंसान हारता नहीं। धन्यवाद दोस्तों। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें।